आप लोगों में से किस किस को पता है कि प्रार्थना करने के जो तरीके होते हैं वो कैसे हैं? प्रार्थना करने के तरीके, जैसे शारीरिक रूप में हम किस तरीके से, कितने तरीकों से प्रार्थना कर सकते हैं। दो तीन जने तैयार रहना अभी वचन सेंड करने के लिए, ठीक है? फोन की बाइबल खोल के रखना ताकि आप लोग इस फोन के अंदर सेंड कर सको, ठीक है? और जिन लोगों के पास अपनी हार्ड कॉपी, वो हार्ड कॉपी निकाल कर रखें। जो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं वचन, वो जल्दी जल्दी निकाल लेना। जिनको निकालने में टाइम लगता है, वो सुनने में ध्यान देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से किस किस को मालूम है कि वचन, मतलब प्रार्थना करने के तरीके कितने हैं, कैसे हैं और किस किस तरीके से की जा सकते हैं? वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करना बस, है ना? शारीरिक दशा कैसी होनी चाहिए प्रार्थना करने के लिए? क्या जरूरी है कि लेट कर करना है, जरूरी है कि बैठ कर करना है, जरूरी है कि दंडवत करके करना है, घुटनों के बल के करना है? अ, और कौन कौन से तरीके हैं? और अगर कुछ ऐसा है भी तो बाइबल में कहाँ लिखा है ना? आज इन चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बहुत से लोगों को मालूम है कि हाँ, चलते फिरते कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, घुटनों के बल आकर कर सकते हैं, है ना? बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैं लेटे लेटे प्रार्थना कर सकती हूँ, और क्या कहते हैं, अगर मैं नॉर्मल प्रेयर नहीं करी, अगर मैं लेटे लेटे अन्य भाषा कर सकती हूँ? और कुछ बहनों के, कुछ भाइयों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या चलते फिरते भी कर सकते हैं प्रार्थना? चलते फिरते कैसे कर सकते हैं प्रार्थना? प्रभु ने तो कहा तो गुप्त में बैठ मेरे साथ में, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। लेकिन अब इसको ना वचन के द्वारा हम जांचेंगे, वचन के द्वारा इन चीजों को क्लियर करेंगे, और आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को प्रार्थना करना। और आप लोग है ना एक बंदिश से छूट जाओगे। आप लोग एक बंदिश से छूट जाओगे। कहने का मतलब, आप ये नहीं सोचो कि अरे बैठा तो हुई नहीं, प्रार्थना क्या करूं, बैठूंगा तभी प्रार्थना करूंगा। नहीं, आप किसी भी कंडीशन में, जब आप खुदा को, अपने आप को समर्पित करोगे, तो वहीं उस सिचुएशन में आप प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है? तो हम जानेंगे, सबसे पहले हाथ वाले बटन पर से हाथ उठा लो बस अब अपना। तो प्रार्थना के जो तरीके हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बैठकर प्रार्थना कैसे करें। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा कैमरा सा क्लीन कर दूं। हाँ, सबसे पहले हम निकालेंगे कि बैठकर प्रार्थना कैसे करें। पहला इतिहास 17 अध्याय 16 और 27 तक। पहला इतिहास 17 अध्याय, इसकी 16वीं आयत से अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, बैठकर कैसे प्रार्थना करें। चेक करते हैं पहले हम इसको। पहला इतिहास, इसका 17 अध्याय, चलो। और इसकी 16वीं आयत से लिखा है, तब दाऊद, इसका अगर हेडिंग पढ़े, लिखा है दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना। ये धन्यवाद की प्रार्थना है। धन्यवाद की कंडीशन में हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? और जरूरी नहीं है कि हम बैठकर ही, एक सेकेंड, जरूरी नहीं है कि हम बैठकर ही धन्यवाद करें, लेटकर भी धन्यवाद कर सकते हैं, है ना? तब दाऊद राजा ने, लिखा है, देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। अपराजित बहन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, जो भी ये वचन सेंड करते हैं उन सबको बहुत ब्लेस करे। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठकर, है ना, यहाँ पर इस शब्द को हम देखते हैं, यहोवा के सम्मुख बैठकर, बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या कहूं, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है ना? यहाँ पर अब दाऊद प्रार्थना कैसे कर रहा है? ये एक नॉर्मल इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि दाऊद के सामने कोई व्यक्ति बैठा है, कुर्सी पर दोनों बंदे बैठे हुए हैं, चाय वाय पी रहे हैं और आराम से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप समझना इसको, इस चीज को लेकर, एक रिलेशनशिप के विषय में परमेश्वर इस वचन को लेकर भी हमें सिखलाता है। हो सकता है कुछ कुछ वचन में हमें सटीक बातें ना मिले, लेकिन कुछ बातों को अगर हम अंदर तक जाकर, गहराई में जाकर समझे, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये कंडीशन क्या है प्रार्थना करने की। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब मैं मतलब ऐसे कुछ भी काम कर रहा हूँ, काम करते करते, या चर्च में हूँ, या मान लो बस की सीट पर बैठा हूँ मैं,
वहां पर भी मैं प्रेयर कर सकता हूँ। सिर्फ ऐसे बात करनी है मुझे कि जैसे बगल में कोई बैठा है, लेकिन अगर कोई मनुष्य बगल में बैठा तो उसको सुनाने के लिए नहीं करना, लेकिन मुझे स्पिरिट में इस बात को समझना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं मुंह केवल दंडवत करके प्रार्थना करूं। परिस्थिति ऐसी है, अगर यहाँ पर मुंह केवल दंडवत करूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर यहाँ पर मैं जोर जोर से अन्य भाषा करूंगा तो हंसेंगे, यहाँ पर मैं हाथ उठाकर करूंगा तो लोग हंसेंगे, यहाँ पर मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा तो लोग हंसेंगे, है ना। किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, कैसे, किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, वो खुदावंद आज आपको और मुझे समझाना चाह रहा है। बैठकर ऐसे बैठा है, बगल में बंदा बैठा, उसको पता भी नहीं चल रहा, जैसे हन्ना प्रार्थना कर रही थी, होठ चला रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, और एली कह रहे थे कि तू कैसे प्रार्थना करी, तू नशे में है क्या। एली भी धोखा खा गए, तू क्या नशे में है क्या, समझ रहे हो? पता भी ना चले किसी को कि सच में ये प्रार्थना कर रही है क्या कुछ और हो रहा है। बैठे हैं, और ऐसा भी नहीं कि कोई बंदा ही समझे भाई इसको हो क्या गया है, अकेले में अपने से बात कर रहा है। समझ रहे हो, एक तरीका है। जैसे मैं बैठा हूं, मतलब एक होता है ना मुंह ही मुंह में, या आ, इस तरीके से कि मेरे मुंह से किसी को आवाज सुनाई भी ना देने पाए, या फिर मैं नॉर्मल मुंह चला रहा हूं। जैसे अब मैं बैठा हुआ हूं, अब आप मेरे चेहरे को देखो 1 मिनट के लिए, है ना, 10 सेकंड के लिए देखो, हल्के हल्के होठ चलाना, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैंने बोला धन्यवाद प्रभु जी, है ना। समझ रहे हो आप लोग, ये तरीका है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हम सभी के लिए। कई बार परिवार, फैमिलीज, घर के अंदर लोग इतने आ जाते हैं, कई बार हमारी प्रेयर प्लेसेस भी, कई बार हम देखते हैं कि यार नहीं कर पाएंगे प्रार्थना, लोग हैं, अन्य जाति है, फैमिली है, परिवार है, यहाँ ये है, वहां वो है, शादी में गए, पार्टी में गए, अरे हम तो घर से दूर है, कहाँ बैठ के प्रार्थना करें, कुर्सी पर बैठो। लोग खाना खा रहे हैं, तुम कुर्सी पर बैठो 2 मिनट के लिए, रिलैक्स करो। समझ रहे हो आप लोग, जेब में हाथ डाल रखे हैं या कुछ भी, आप नॉर्मल बैठे हो चेयर पे, लेकिन आप प्रेयर कर रहे हो, और वहां का सारा माहौल कंट्रोल में हो रहा है। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। आत्मिक व्यक्ति को है हु करने की जरूरत नहीं है, वो परिस्थितियों को देखकर काम करता है कि कोई ठोकर ना खाए, है ना। पौलुस ने कही है ना, अगर हम अन्य जाति के सामने अन्य भाषा कर रहे हैं तो अन्य जाति क्या इसमें वो नहीं करेंगे, कि ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे कि ये अन्य भाषा क्या होती है, क्या सी मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इसलिए इस तरीके से हमें प्रार्थना करने की कोई ठोकर भी ना खाए, और हमारी प्रार्थना भी हो जाए, खुदा का काम भी हम देख ले, और हम हमें संतुष्टि भी मिले, शांति भी मिले। तो अब दाऊद राजा यहाँ पर बैठकर आराधना, बैठकर प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना, यह बैठकर कहने लगा। यहाँ पर देखो प्रार्थना नहीं लिखी, यहाँ पर लिखा कहने लगा। और अगर हम ऊपर पढ़ते हैं, दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना लिखी है, ऊपर लिखा धन्यवाद की प्रार्थना, नीचे इसकी जब पहली आयत पढ़, मतलब 16वीं आयत पढ़ते तो उसमें साफ लिखा वो कहने लगा, मतलब वो कह रहा है, दैट्स इट। एक मित्र से कैसे बात करते हैं, है ना। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो मतलब से बात करना, एक सिचुएशन है, एक बात करना है। हाँ, ये वचन सेंड किया है, देखो इस वचन के अंदर लिखा है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोलें, और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे। अविश्वासी और अनपढ़ लोग अगर भीतर आ गए, उनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है नॉलेज वचन नहीं है की, वचन की, प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन नहीं है। राजन माइक बंद राजन, करो अपना बेटा। नॉलेज नहीं है, प्रकाशन नहीं है, और नए विश्वासी हैं, नए भी नहीं है, वो पहली बार ही आए हैं, है ना। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है हमें, कभी भी अगर हमें प्रार्थना करनी है, अगर हमें बैठने वाली परिस्थिति दिखाई दे रही है, मान लो हम शादी में चले गए, किसी बर्थडे में चले गए, मना प्रार्थना का टाइम हो गया, अरे यार अब कैसे करें, घर तो बहुत दूर है, अब जाएंगे तो टाइम लगेगा, और यहाँ पर परिस्थिति कुछ ऐसी है, यहाँ पर मेन हमारा ही काम है, आप कैसे करें। आधा घंटा पड़ा है मेरे पास, पौना घंटा पड़ा है, अपने आप को इस तरीके से बिजी कर लो, एक चेयर पर बैठकर या किसी भी जगह पर बैठकर, आलती पालती मार के, जमीन पर बैठकर, कहीं भी बैठकर, कैसा भी आपको लग रहा है, ये नहीं कि सारे खड़े हुए बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, आप बगल में जमीन पर जाकर बैठ गए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। अगर आप बैठ नहीं पा रहे तो खड़े होकर भी कर सकते हो, समझ रहे हो, परिस्थितियों को देखकर। अब जहां पर बैठने की जगह नहीं है, लेकिन आपका प्रार्थना का समय हो गया, आपको प्रार्थना करने के लिए मन कर रहा है, या प्रभु आपको बेचैन कर रहा है, या आपको प्रार्थना करने के लिए बोला गया है, या आपको प्रार्थना करनी है, या इच्छा कर रही है, किसी भी कंडीशन में, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं है, तो आप खड़े होकर भी प्रेयर कर सकते हो, बिना किसी के कानों में आवाज पहुंचाए, कोई बात नहीं। समझ रहे आप लोग। अब दूसरा है, अगर हम निकालें खड़े होकर प्रार्थना, खड़े होकर प्रार्थना कैसे करें।
मतलब खड़े होकर प्रार्थना के विषय में कहाँ लिखा है, हम कुछ कुछ हिंट को समझ सकते हैं, उसको फील करेंगे। नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में हम निकालेंगे। और एक व्यक्ति सेंड कर दे मरकुस 11 अध्याय और 25 आयत। अभी हम दो दो करके वचन पढ़ते हैं, ठीक है। मरकुस 11 का 25, नहम्याह की पुस्तक 9 का 5। नहम्याह की पुस्तक 9 का 5, इसमें बता रखा है खड़े होकर प्रार्थना कैसे करें। एक सेकेंड, हाँ जल्दी से फास्ट। नहम्याह की पुस्तक 9 का 5, मरकुस 11 का 25। चलो पहले हम मरकुस पढ़ते हैं, तब तक आप लोग नहम्याह सेंड करो। लिखा है, जब कभी तुम, वेरी गुड बेटा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, है ना, पहली इसमें आयत में लिखा है मरकुस 11 अध्याय 25 आयत में, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध है। अब ये यहाँ पर विरोध वाले पार्ट को हम फोकस नहीं कर रहे फिलहाल, हमें ये चीज देखनी कि हम खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें साफ बता रखा है कि जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो, चर्च में ज्यादातर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, खड़े होकर आराधना करते हैं, आराधना करते करते हम प्रार्थना करने लगते हैं, है ना। बस में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और कहीं कुछ काम नहीं बन पा रहा है, लाइन में खड़े हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ये तरीका है। जरूरी नहीं है अरे प्रार्थना करने कहा जाऊं, मैं तो यहाँ खड़ी थी, मैं तो वहां खड़ा था, अरे दुकान पे कैसे प्रार्थना करूं, अंकल क्या कहेंगे, अरे अंकल को कैसे पता चल रहा है कि तू प्रार्थना कर रही है। समझ रहे हो, खड़े होकर भी सिर्फ हमें बात करनी है, बात करना ही प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु ने वचन में सिखाया है यीशु हमारी चट्टान है और चट्टान से हमें बात करनी है ना। यीशु हमारी चट्टान है और चट्टान से बात करनी है, जैसे यहोवा को मूसा यहोवा ने मूसा को कहा था कि चट्टान से बात कर, है ना। तो यहोवा यीशु प्रभु हमारी चट्टान है और उस चट्टान से हमें बात करनी है, और बात करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम, अगर हम खड़े नहीं, अगर हम बैठे हुए हैं या हम लेटे हुए हैं या किसी भी कंडीशन में हैं, जरूरी नहीं है कि हमें कोई अलग पोजीशन लेनी पड़ेगी तब हम उससे बात कर सकेंगे। आज के टाइम में परमेश्वर आपको और मुझे इतनी छूट दे रहा है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूं, आत्मा तो आजादी है, आत्मा जहां कहीं चाहता है वहां फिरता है, आत्मा आपके अंदर है, आप उससे कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में कैसे भी बात कर सकते हो। मरकुस 11 का 25 में। और अगर हम नहम्याह की पुस्तक 9 का 5 पढ़ें तो लिखा है, वे एक दूसरे को और परिश्रम कर, एक सेकेंड रुको, नहम्याह 9 का 5 इंग्लिश में क्या होगा, या तो हो सकता है शायद वर्ष गलत लिखी हो। लूका 18 का 13 निकालेंगे हम, हबक्कुक 2 का 1 निकालेंगे। लूका 18 का 13, हबक्कुक 2 का 1। मैं एक बार हबक्कुक निकालता हूं, कोई लूका 18 का 13 निकाल दे। लिखा है हबक्कुक 2 अध्याय की पहली आयत में, हाँ, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। जैसे कल उस दिन हमने सिखाया था ना प्रभु ने, कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा, है ना। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन ये खड़ा हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति में। यहाँ पर भी, यहाँ पर अब परमेश्वर की सुनने के लिए भी ना, जरूरी नहीं है कि हम बैठे, जरूरी नहीं है कि हम खड़े हों। हाँ, ये वाला वचन अलग है, ये वाला वर्ष अलग है, हो सकता है कुछ अप एंड डाउन हो गया हो, ये वाला वचन अलग है। नहम्याह 9 का 5 नहीं है इसके अंदर, यही में 9 का 5 में वो चीज नहीं लिखी हुई है ना। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मरकुस 11 का 25 में क्लियर हो गया, लूका 18 का 13 भी चेक करते हैं इसमें क्या लिखा है। हबक्कुक 2 का 1 में चेक करते भी, जैसे कि इसमें बताया प्रभु ने में कि मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा, अपने देवे उलाहना के विषय में मैं क्या उत्तर दूं। मतलब यहाँ पर भी बातचीत की बात हो रही है, मतलब खड़े होकर हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे खुदा के ऐसे दास है, काम करते करते खुदा का आत्मा उनसे बात कर रहा है, चलते चलते, लेटे लेटे, बैठे बैठे खुदा का आत्मा कभी कुछ दिखा रहा है, कानों में आवाज आ रही है, कुछ बोल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमें चेंजेस अब देखें, बैठते हुए भी, खड़े होकर भी, हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि हम खड़े होकर भी प्रेयर कर सकते हैं। लूका 18 का 13 में क्या लिखा है, एक मिनट लूका पढ़ के देखते हैं।
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की और आंखें उठाकर कहा कि वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अब यहाँ पर चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है, अब अगर हम देखें, अब यीशु मसीह जब कुछ लोगों के बारे में उदाहरण दे रहे थे वहां पर, अब वहां पर ये लोग घुटने के बल आकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, घुटनों के बल आकर अपनी परिस्थितियों को नहीं बता रहे थे कि प्रभु मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। अब यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहा है। अब इस कंडीशन के अंदर जो चुंगी लेने वाला इंसान है उसने पाप कर दिया। जैसे अगर हम देखें, व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसको यीशु के पैरों पर डाकर लाकर डाल दिया था, वो गिर पड़ी थी, समझ लो मुंह के बल या घुटनों के बल आ गई थी वो। उस कंडीशन में भी परमेश्वर ने उस पर दया करी थी। अब जिस कंडीशन में चुंगी लेने वाला था, समझ लो वो खड़े वाली कंडीशन में था, और आकाश की ओर आंखें उठाकर कह रहा था, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कह रहा था कि उठाना भी आंखें उठाना भी नहीं चाह रहा था वो तो, और अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था कि मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमें ये भी मिल गई है हबक्कुक की पुस्तक के द्वारा, मरकुक की पुस्तक के द्वारा, लूका की पुस्तक के द्वारा भी हमें ये चीज कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से भी फील होती है कि कई बार जब, जैसे कई बार हमारी भी जिंदगी में कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, बहुत ज्यादा घिर जाते थे, चलते फिरते भी बहुत हर्ट होता था किसी चीज को लेकर, तो कई बार हम चलते फिरते भी कई बार हम प्रभु से बोलते थे, बात करते थे कि परमेश्वर, प्रभु देख मेरी इस परिस्थिति को देख, प्रभु मैं क्या करूं, हाँ प्रभु मैंने पाप कर दिया, चाहे वो पश्चाताप हो, चाहे कुछ मांगना हो, चाहे कुछ देना हो, चाहे कुछ सुनना हो, चाहे कुछ सुनाना हो, चाहे कुछ कुछ भी किसी के विषय में कुछ बात कर रहे हैं, चलते फिरते भी, तो उस कंडीशन में हम खड़े हुए हैं, है ना। अगर हम एक और वचन पढ़े, जैसे कि अभी नहम्याह का ये सेंड किया 9:5, अगर हम इसका आगे से पढ़े, खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो, है ना, इसका आगे तक लिखा है, अगर हम ध्यान से पढ़े। एक सेकेंड, ऊपर क्या था इसका, यिर्मयाह, अरे यिर्मयाह था क्या वो, सॉरी, नहम्याह 9:5, हाँ कहाँ गया, हाँ, खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक। बेटा ध्यान से पढ़ो, देखो गड़बड़ी ना हो, है ना, थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ा गया था यहाँ, नहम्याह निकालना था लेकिन यिर्मयाह निकल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान से। खड़े हो, नहम्याह 9:5 में लिखा है, खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो, तेरा महिमा, इसको ऊपर तक ही समझेंगे बस, हम बीच तक आगे नहीं जा रहे इसमें। इसमें साफ बताया कि खड़े खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा के यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। धन्यवाद अगर हम करना चाहें, प्रार्थना करना चाहें, या उससे उसकी इच्छा चाहे, या उससे कुछ मांगना चाहे, तो खड़े होकर भी हम कर सकते हैं। और एक वचन यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया, जब यीशु मसीह से चेले पूछ रहे थे, तो यीशु मसीह उस समय घुटनों के बल आकर प्रार्थना करना नहीं सिखा रहा था। यीशु मसीह ने ये कहा था कि जब भी तुम प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना। उस कंडीशन को भी हमें समझना है, वो भी एक परिस्थिति थी। चलते फिरते यीशु के चेलों ने पूछा था कि प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें। अब यीशु ने वहां पर घुटनों के बल आकर नहीं बताया, है ना। वो कंडीशन ऐसी थी, चलते फिरते यीशु अपने चेलों को शिक्षा दिया करता था। अगर कभी यीशु दुष्ट आत्मा निकाल रहा है तो खड़े खड़े दुष्ट आत्मा निकाल रहा है वो, चलते चलते दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, खड़े खड़े दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, कदम बढ़ाते हुए दुष्ट आत्मा ही निकाल रहा है ना। अब तीसरा अगर हम पढ़े, चलते हुए कैसे प्रार्थना करें, चलते हुए के विषय में कहां लिखा है, अगर हम इस बारे को जाने, थोड़ा पढ़ के देखते हैं इसमें है क्या। दूसरा राजा 4 अध्याय, ध्यान से समझना, दूसरा राजा 4 अध्याय 32 से लेकर 35 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। दूसरा राजा 4 अध्याय 32 से लेकर 35 आयत में लिखा है, तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म हो गई। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल ली। अगर हम इस चीज को ध्यान से पढ़े ना, जब एलीशा इधर उधर घर में टहलने लगा, वो एक प्रेयर टाइम था उसका, मालूम है।
समझ रहे हैं इसको? स्पिरिट, ये आत्मिक रूप से अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा। मान लो एक विश्वासी है, अब उसने उससे कोई ऐसी गलती हो गई है, या कोई गलती भी नहीं हुई है, अब कोई खतरनाक प्रार्थना का विषय आया, वो बंदा भी उसके सामने है, अब बोल रहा है करके दिखा, अब वो टहलने लग रहा है, हड़बड़ा रहा है, अरे अब करूँ तो करूँ क्या, टहल रहा है। ये नहीं कि आराम से बिना निश्चिंत होकर टहल रहा है, रीजन है उसके टहलने का। टहलते हुए भी उसके मुंह से प्रार्थना निकल रही, प्रभु अब क्या होगा, मैंने पहले ही प्रार्थना कर दी जब चंगा नहीं हुआ, बस शरीर गर्म होने लगा है, चलो मैं दोबारा प्रार्थना करता हूं। समझ नहीं आ रहा है, टहलते टहलते प्रार्थना कर रहा, खुदा ने तुरंत आत्मा में उसके डाल दिया कि देख दोबारा से तुझे इस तरीके से ऐसे करना है, लड़के के ऊपर पसरना है। टहलते टहलते वो प्रार्थना कर रहा है, आत्मा ने उसके मन में डाल दिया कि अब उसके लड़के के ऊपर तो दोबारा से पसर जा। फिर चढ़कर उस लड़के ऊपर पसर गया, फिर चढ़कर मतलब दोबारा से पसर जा। तब लड़के ने 7 बार छींका, टहलते हुए भी। समझ रहे आप लोग? चलते हुए भी, चलते हुए भी। एलिशा घर के अंदर, मैं बहुत बार चलते हुए प्रेयर करता हूँ, ज्यादातर चलते हुए प्रेयर करता हूँ। जब प्रीच करने का टाइम आता है ना, जैसे कहीं पर प्रीच के लिए मौका मिला है, तो ज्यादातर मेरे को मौका मिलता है तो मन में यही आता है कि बस चलते चलते, क्योंकि खड़े खड़े भी हुआ है प्रार्थना, चलते चलते ज्यादा आराधना, चलते चलते आराधना और प्रेयर ज्यादा करी है। इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में फील किया चलते हुए। तो यहाँ लिखा है एलिशा इधर उधर घर के अंदर ही, कहा गया, छोड़कर इधर उधर टहलने लगा। अब टहलने का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर तो लिखा ही नहीं कि वो प्रार्थना तो कर ही नहीं रहा था। ये परिस्थिति ऐसी है। अब मान लो घर में हर एक विश्वासी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति जरूर हुई होगी। अब वो समझ में नहीं आ रहा, प्रभु क्या करूं क्या करूं, बैठ कर ये बोल रहा है क्या करूं क्या करूं, चलते चलते बोल रहा है क्या करूं, होपलेस, हड़बड़ा रहा है। वो प्रार्थना हो रही है उसके अंदर, मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये नहीं कि और खतरनाक सिचुएशन पड़ गई है और विरोध विरोध इकट्ठा हो गया था, या कहीं गड़बड़ी थी, या प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा, लोग क्या कहेंगे, या बेइज्जती वाली बातें थी, समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि हम चलते फिरते कुछ टेंशन नहीं ले रहे हैं, या बैठे हुए टेंशन नहीं ले, या लेट गए हम टेंशन नहीं ले रहे हैं। कैसी भी कंडीशन में है, उस समय हमारे मुंह से प्रार्थना निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि ये परिस्थिति कुछ ऐसी थी, उसका बेटा मर चुका था और एलिशा उसको लेकर आया था। एलिशा आनंद में नहीं घूम रहा था वहां पर, एक परिस्थिति है। समझ रहे हो? वो खुदावंत के साथ कनेक्टेड था और रूह ने उससे चलते चलते बात करी थी, चलते चलते बात करी थी, क्योंकि लिखा जिस समय तूने मुझे पुकारा, तो उसी समय जब एलिशा टहलते टहलते प्रार्थना कर रहा था, बातें कर रहा था, उसी समय आत्मा ने उसके मन में बात डाली, जा दोबारा से उसके ऊपर पसर, और तुरंत वो जी उठा। चलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब झुककर प्रार्थना कैसे करें? अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक में 34 अध्याय, उसकी 8वीं आयत में हम निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 34 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पेज नंबर 111 पे, निर्गमन 34 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में देखते हैं, इसमें चेक करते क्या लिखा है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, झुककर दंडवत किया। बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने झुककर प्रार्थना की है। अगर हम एलिया के बारे में जाने तो उसने तो घुटनों के बीच में मुंह डालकर प्रार्थना की है ना, फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की, है ना। अब पृथ्वी की तरफ झुकने का मतलब है जमीन पर घुटनों के बल आ जाना, या फिर जमीन पर झुक जाना, या अपने सर को, अपने मुंह को जमीन की तरफ कर देना। इसका मतलब है रिस्पेक्ट देना परमेश्वर को, इसका मतलब है सरेंडर करना, इसका मतलब है मुझसे नहीं बन पड़ा कुछ। जब हम मुंह को अपने सर जमीन की तरफ यूं झुकाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे बस की नहीं है भैया, सरेंडर कर देना, जीरो बन जाना। ये एक नम्रता और दीनता का एक साइन है ना। इसमें खुदावन हमें बता रहा है कि झुककर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब ये है, खड़े होकर प्रार्थना करने में, झुककर प्रार्थना करने में बहुत बड़ा फर्क है। खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जब झुककर प्रार्थना कर रहे हैं उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हाँ, उसके अंदर हम खुदा के आगे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, देख मैं झुकता हूँ, इस काम को तुझ पर डालता हूँ, सरेंडर करता हूँ, दंडवत करता हूँ, मेरे बस की नहीं है, मेरे तो समझ से, बुद्धि ज्ञान समझ से परे है, मेरे बस की नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से तेरे आगे झुकता हूँ, मेरे बस की नहीं है, खुदा तू ही करेगा। समझ रहे हो? झुकने का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना और जीरो कर देना कि हम नहीं कर सकते। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, और भजन संहिता 72 अध्याय उसकी 11वीं आयत में। भजन संहिता 72 अध्याय उसकी 11वीं आयत में। और जैसे कि बताया भी, नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 6ठी आयत में झुककर प्रार्थना करना, और भजन संहिता 72 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है,
सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। है ना, जैसे बताया ना, झुकने को लेकर अधीन। और अगर हम नए नियम में भी पढ़ते तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें इस बात को भी सिखलाता है। लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमने सामने कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। देखो, नहम्याह 8:6 में यहां पर बताया जा रहा है। खुद आपको बहुत आशीष शिल्पा बहन। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथों को उठाकर आमने सामने कहा। सिर, एक सेकेंड, यहां पर कुछ लिखा हुआ आ गया। हाँ, सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। जैसे बताया ना, अपना अपना माथा, अपना मुंह, हमें अपनी आंखों से जमीन देखनी है। कहने का मतलब ये नहीं कि सर सामने है लेकिन आंखों से नीचे जमीन देख रहे, अपने सर को झुकाना है। ये भी एक तरीका है सर को झुकाने का, मतलब अपने आप को सरेंडर करने का, खुदा के अधीन करने का। तब परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ चल अब मैं करूंगा, तुझसे नहीं हो पा रहा ना, मैं करूंगा। प्रभु मैं तो अपने आप को झुकाता हूं, मेरे बस की नहीं है। और रिस्पेक्ट देने वाली बात है खुदा को, खुदा के दासों को, खुदा की रूह को, खुदा को। अब भजन संहिता 72:11 में क्या लिखा है उसको भी पढ़ते हैं हम एक बार। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। मतलब जब परमेश्वर इस बात को दिखा रहे हैं कि राजा लोग भी जब उसके सामने झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, दंडवत करने का मतलब उसके आगे झुकना, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना कि प्रभु मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तेरे सामने झुकता हूं, मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूं, समर्पित करता हूं अपने को। हालेलुया। अब एक तरीका और देखेंगे हम, ये है दूसरा इतिहास। हाथों को उठाकर प्रार्थना कैसे करें। दूसरा इतिहास 6 अध्याय, अगर हम पढ़ें इसका, दूसरा इतिहास और 6 अध्याय लिखा है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 12 से लेकर 13 आयत के अंदर, ये पढ़ेगा पेज नंबर 527 पर। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 12 से लेकर 13 आयत। मंदिर के अर्पण की प्रार्थना, मंदिर के अर्पण की प्रार्थना। वेरी गुड बेटा, कहा गया, हाँ तब वह इज़राइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। हाथ फैलाए, यहाँ पे लिखा हाथों को उठाकर प्रार्थना। ध्यान से समझना, हाथों को उठाकर प्रार्थना। परमेश्वर की जब तरफ हम हाथों को उठाकर प्रार्थना करें तो ये भी परमेश्वर के सामने हमारे जीवन को ऐसा दिखाता है कि प्रभु हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, हमने अपने हाथ खड़े कर लिए, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। ये काम नहीं कर पा रहे, मैंने हाथ खड़े कर लिए। वो काम मुझसे नहीं हो रहा, मैंने हाथ खड़े कर लिए। इसको नहीं बदल पा रही, हाथ खड़े कर लिए। ये चमत्कार नहीं हो रहा, हाथ खड़े कर लिए। ये प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, हाथ खड़े कर लिए। ये मुझसे नहीं हो पा रहा, हाथ खड़े कर लिए प्रभु। ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, प्रार्थना आराधना में नहीं चल पा रहा, आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा, पाप में गिर रहा हूं, हाथ खड़े कर लिए प्रभु। हाथों को खड़े करके परमेश्वर के सामने, उसके सामने फैला के, हाथों को खड़े करके, हाथों को फैला के। जब हम हाथों को फैलाते हैं, हाथों को खड़े करते हैं, तो उसका मतलब परमेश्वर की ओर से हम कुछ पाने की इच्छा रख रहे हैं, और दूसरा उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। ध्यान से समझना। अगर हम इसको पढ़े, भजन संहिता 63 अध्याय, एक मिनट को, तीन हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई, टेकर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए। हाँ, एक और इसका 13वीं आयत भी पढ़ते हैं। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, 3 हाथ ऊंची और पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर, अब देखो, ये वेदी के पास में खड़े होकर, उसी पर खड़े होकर उसने सारे, एक मिनट, कोई वेदी थी क्या, पीतल की चौकी बनाकर, हाँ चौकी थी ये, आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेक कर, यहां बताया घुटने टेक कर, स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा कि हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। मतलब हाथ फैलाए, यही है दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत में। हाथ फैलाए हुए कहा, है ना, सामने घुटने टेक कर हाथ फैलाए हुए कहा। हालेलुया। अब अगर इसका एक और वचन पढ़े हम,
हाथों को उठाकर, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 8वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आमीन। पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हाथों को उठाकर प्रार्थना करने के विषय में समझ रहे आप लोग? हाथों को उठा, हम घुटने के बल आकर भी हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर हम चलते चलते ना करें तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि अगर हम चलते चलते हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे तो कोई तीसरे बंदे ने अगर ठोकर खाली, कोई बोलेगा ये दुकान पे क्या करने जा रहा है, चलते चलते प्रार्थना करते हुए ये क्या कर रहा है, मुंह से बड़बड़ा भी रहा है, हाथ भी उठा के रख रखा है। समझ रहे हो? हाथों को उठाने वाली कंडीशन सही कौन सी है? घुटनों के बल आकर जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम गुप्तमय कर रहे हैं, या प्रभु की कलीसिया में बैठकर कर रहे हैं, या हम प्रभु की उपस्थिति में गुप्त में या कलीसिया में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय अगर हम हाथ उठा के प्रार्थना करें तो वो समय सही है। ठीक है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 12 और 13वीं आयत में हमें बता दिया हाथों को उठाकर। अब पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसके 8वीं आयत में बता दिया है कि हमें अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। अब एक और चीज हम जानेंगे, देखो घुटने टिकाकर प्रार्थना, तो जैसे अभी एक वचन ऊपर पढ़ दिया था आपके सामने, दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत में घुटने टिकाकर प्रार्थना, घुटने पर आकर प्रार्थना, वो वहां बता दिया गया है। अब कुछ और वचन हम पढ़ेंगे। छठा तरीका है ये, घुटने पर आकर प्रार्थना कैसे करें। मतलब घुटने पर आकर प्रार्थना के विषय में कहा थोड़ा कुछ थोड़ा हमें हिंट मिल रखे हैं। पहला राजा 8 अध्याय और उसका 54 आयत में, पहला राजा 8 अध्याय और उसकी 54 आयत में लिखा है, सुलेमान का आशीर्वाद। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था। मतलब यहां पर सुलेमान घुटने टेके हुए और परमेश्वर की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। इस वचन से हमें पता चल गया कि घुटने टेक कर भी प्रार्थना हम कर सकते हैं। ये घुटने टेक कर कहां प्रार्थना कर रही है, मतलब करी है सुलेमान ने परमेश्वर के सामने बैठकर, उसकी एक सेकंड, वेदी के सामने, भी यहोवा की वेदी के सामने से उठा, मतलब यहोवा की वेदी के सामने उसने प्रार्थना की घुटने टेक कर। हालेलुया। और दूसरे इतिहास में 6 का 13 में भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि अभी यहां अभी वचन आ रखा है कि उसी पर खड़े होकर उसने सारी इजरायली की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। हाथ फैला रहा है, इसका मतलब प्रभु से प्रार्थना कर रहा है ना। हालेलुया। अब हमें यहां पता चल रहा है कि घुटने टेक कर भी परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की है, हाथों को उठाकर प्रार्थना की है। अब एक और वचन हम पढ़ेंगे, एजरा की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 5वीं आयत में। एजरा की पुस्तक 6 का 18, दूसरा इतिहास 6 का 18 नहीं बेटा 13, 6 का 13 था, वो सेंड हो रखा है ऊपर, लेकिन आप एजरा का 9 का 5 निकालो। एजरा की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर हमें घुटने पर आकर के विषय में कहा, किस तरीके से बता रखा है एक बार हम चेक करते हैं। अशुद्ध विवाह संबंधित, परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका, उठा और फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है, लाज आती है, शर्म आती है। यहां पर हमें पता चल गया है कि घुटने टेक कर प्रार्थना एजरा के समय में भी की गई थी, और यीशु ने भी प्रेयर करी है, चेलों ने भी प्रेयर करी है, चेलों ने, विश्वासियों ने, यहां तक कि आपके अगुओं ने, कलीसियाओं ने, यहां तक कि आपने भी घुटने टेक कर प्रार्थना का अनुभव अपनी जिंदगी में जरूर लिया है ना। अब इसमें भी हमें क्लियर हो चुका है। लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 41 आयत में हम क्या पढ़ते हैं, एक बार चेक करते हैं। लूका की पुस्तक 22 अध्याय और उसकी 41 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं 41, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर
जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना, घुटने टेक कर यीशु मसीह ने प्रार्थना की। घुटने टेक कर यीशु मसीह ने प्रार्थना की। घुटने टेकने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब भी वही है कि मेरे बस की नहीं है, मैं सरेंडर समर्पित करता हूँ पिता, मैं नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मैं योग्य नहीं हूँ, या मेरे बस से बाहर है, या मैं सामर्थ्य नहीं हूँ उसको करने के लिए। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? घुटने टेक कर। अब हम प्रेरितों की पुस्तक को निकालेंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 40 आयत में, कि घुटने टेक कर प्रार्थना के बारे में यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है। 9 अध्याय उसकी 40 आयत के अंदर लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। जब तबीता को चंगा किया था, जीवित किया था, पतरस ने घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। समझ रहे हो? यहां पर पतरस ने करी थी, हाँ, पतरस ने प्रार्थना करी थी तबीता के लिए घुटने के बल आकर। हालेलुया। हमें यहाँ पर साइन मिल रहे हैं, पूरे क्लियरेशन मिल रही है, परमेश्वर हमें बतला रहा है टाइम टू टाइम कि हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें, उसके रिजल्ट कितने पावरफुल हैं। चलते चलते के भी रिजल्ट पावरफुल हैं, सारे प्रार्थनाओं के रिजल्ट पावरफुल हैं, लेकिन घुटने के बल है ना, थोड़ा वो और थोड़ा खतरनाक हो जाती है प्रार्थना। डैनियल ने भी घुटनों के बल आकर, अपने मुंह को घुटनों के बीच में डालकर, मतलब मुंह को जमीन की तरफ करके, सरेंडर समर्पित करके खुदा से 3 बार प्रार्थना करी थी, तब मुट्ठी भर बादल आया था। अब एक आखिरी और हम पढ़ेंगे, दंडवत मुंह के बल गिरकर प्रार्थना। दंडवत करके, जैसे पूरे लेट कर पसर के होती है ना प्रार्थना, परकम्बा मारने वाला मूवमेंट, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने दंडवत करके, पूरा मुंह के बल दंडवत करके प्रार्थना के विषय में कहा लिखा है। अगर हम पढ़ें एजरा की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 1 आयत में, एजरा की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 1 आयत में हम पढ़ते हैं, 1 मिनट। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, पड़ा मतलब पड़ा, पड़ा मतलब पसरा हुआ है, लेटा हुआ है, बेबस हो गया है, मिट्टी में लथपथ हो गया है, मुंह में और कानों में, सब वस्त्रों पे, सब जगह मिट्टी मिट्टी लगी हुई है, पड़ा हुआ है, मेरे बस की नहीं है, फैल गया है, पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार करता रहा। तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों को, ये वाला बाद में, लेकिन हम पहले वाली बात को पकड़ेंगे। एजरा की पुस्तक में 10 अध्याय पहली आयत में खुदावंद इस बात को हमें क्लियर करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के बहुत सारे सेवक लोग ऐसे रहे। अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये हिंट मिलते हैं, साइन मिलते हैं, कुछ ना कुछ हमें फील करना होगा, अनुभव, है ना? कुछ वचन हमें सटीक नहीं मिल सकते थे, कुछ वचन मिल सकते थे, कुछ वचन ऐसे हैं जिसको हमें फील करना होगा, महसूस परिस्थिति को अनुभव लेना होगा, परिस्थिति कैसी रही होंगी, है ना? अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना ने देखा यीशु को, मुंह के बल गिर पड़ा, है ना? मुंह के बल। और पुराने नियम में भी कई परमेश्वर के सेवक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए, उन्होंने यहोवा को देखा, तेज से भर गए, या परमेश्वर का उनको दर्शन हुआ, विजन हुआ, या परमेश्वर के रूह से भरे, वो खुदा की उपस्थिति से भरे, तो मुंह के बल गिर गए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन किया। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 6 आयत में हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। हालेलुया। कितना खतरनाक तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं भैया, अंगीकार प्रार्थना कर रहे हैं शाम तक, सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। कितने खतरनाक तरीके से पहले प्रार्थना करते थे भैया, आसों में कितने अच्छे मौके मिले हुए। मुंह के बल दंडवत इसे कहते हैं, मुंह के बल दंडवत। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 39 आयत में हम पढ़ेंगे। मत्ती 26 और 26 का 39, 39 मतलब 39 है, हाँ 39, ध्यान से सुनना। फिर वह, पेज नंबर 45, मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय 39 आयत में,
फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु ने प्रार्थना की है भाई, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की है उसने, मुंह के बल गिरकर। हालेलुया। जब प्रभु तक ने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करी है, सोच कर देखो, तो हमें तो करनी चाहिए भाई, मौका मिलता है तो करनी चाहिए। एक और वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे हम, फिर इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 35 आयत में, मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय और उसकी 35 आयत में लिखा है कि फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। अब हमें पता चल गया है कि हम खड़े होकर भी, ध्यान से सुनना, कैसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, झुककर प्रार्थना कर सकते हैं, हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने पर आकर प्रार्थना कर सकते हैं, दंडवत करके मुंह केवल गिरकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना करने पे कोई रोक, कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। जैसे हम चाहे वैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां हैं कुछ, सोच समझ कर प्रार्थना करनी है। अगर आप गली के बाहर खड़े हुए हो, कोई इंसान बीमार था, अगर आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, दूर था वो व्यक्ति, अगर आप अपनी गली के बाहर खड़े हो, या मान लो कहीं पर कोई लड़ाई हो गई थी, अब आप दूर से ही प्रार्थना कर रहे हो, अगर उस समय आप घुटनों के बल आकर प्रार्थना करोगे तो ये थोड़ा दिखावे वाली बात है, क्योंकि शास्त्री फरीसी के बारे में हम पढ़ते हैं, तू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, हाथों को उठाकर और घुटनों के बल आकर लोगों के सामने दिखावे वाली प्रार्थना, है ना? नहीं, वैसा हमें नहीं करना है। अगर घुटनों के बल आगे करना है तो उस प्रार्थना के विषय को याद करके अपने घर में जाएं घुटनों के बल, या परमेश्वर के भवन में जाएं घुटनों के बल, तब प्रार्थना करें, हाथों को उठाकर और घुटनों के बल आकर मुंह के बल दंडवत करके परमेश्वर के भवन में ही। और जब आप अपने घर में हो या परमेश्वर के भवन में, तभी आप अच्छे से तरीके से कर सकते हो। अगर आप ये चीज सड़कों पे करने लगे तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ये ठोकर बनने वाली बात है। समझ रहे हैं इस बात को, सोच समझ के, है ना? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रार्थना कहां पर किस तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें कितनी छूट दे रखी है, समझ रहे हो आप लोग? बहुत छूट दे रखी है प्रार्थना करने के लिए। किसी पर सिर पर हाथ रख के हम प्रे कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं हम प्रेयर, प्रेयर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सोच समझ के। अगर प्रभु हमें अगुवाई नहीं कर रहा है तो हमें नहीं करना है, जोश जोश में नहीं आना है। सामने वाला तो छुटकारा पा जाएगा अगर जोश में हाथ रख गया तो, फिर चटका भटका खटका हो जाता था। समझ रहे हो? फिर कहीं ना कहीं दुष्टात्मा के अटैक होने के चांसेस है। सामने वाला तो आराम से आनंद वाला के घर पहुंचता है, लेकिन फिर अपना घर में ढोल बजता है ना, अपने फिर खुद ही नाचते थे। वो चीज नहीं करनी है, जोश जोश में नहीं, होश नहीं खोना है। तो वो कह रहा है, हाँ सर पे आदर की प्रार्थना करो, ठीक है, लेकिन किस से कह रहा है, किस विषय में कह रहा है, कौन सी कंडीशन में कह रहा है, क्या बोला भी है या नहीं, या हम वचन के अनुसार बस करने लग गए। अगुवाई होना जरूरी है, आत्मा के चलाए चलना जरूरी है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेयर भी करोगे, डिलीवरेंस भी होगा। अगर प्रभु की आत्मा ने कह दिया आपको दूर से ही बस ये बोलना है यीशु के नाम से, बस, तो हाथ रखने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कह दिया देख ले बस उसको, वो काफी है, आपको घुटनों के बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कह दिया इसको छू ले बस, बोले यीशु के नाम से निकल जा। आपको हाथों को उठाकर अन्य भाषा करने की, या मुंह केवल दंडवत करने की, या खतरनाक जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की करने की जरूरत नहीं है। अगर अगुवाई में होगे ना, काम आसान होगा, छुटकारा सामर्थी होगा, महिमा बहुत होगी, और आपकी उन्नति होगी। हालेलुया, लोग विश्वास में आएंगे। चलो प्रार्थना में चलते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को? अगर ये वचन आप लोगों को चाहिए तो मैं फोटो खींच के सेंड कर दूंगा, अब जैसी भी राइटिंग वाइटिंग है भाई, अब आप अपने हिसाब से देख लेना आप, है ना? ठीक है, प्रभु से मांगना भैया प्रभु एक प्रश्न है समझ में। मेरा, मतलब चलते फिरते प्रेयर कर रहे हैं तो आंखों को बंद करके या खुला नहीं नहीं रखे? नहीं,
आंखों को बंद करके नहीं मेरी बहन, नहीं भाई। चलते चलते नहीं, आंखों को बंद करके नहीं, चलते चलते। हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, खुदा माफ करना। ये जरूरी क्वेश्चन पूछा मेरी बहन, बहुत अच्छा पूछा, सही है। आपके कब साथ से साथ बहुत सोच सारे लोग रही सीख थी। जाएंगे। अरे सही है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता है जब हमारे यहाँ चर्च में बाइबल स्टडी होती थी ना, मेरे भी क्वेश्चन ऐसे होते थे। कई बार लोग भाई हंसते थे, लेकिन मैं कई बार ना अंदर से रोता था। कुछ मोमेंट ऐसे हैं मैंने बाइबल के पीछे लिखे हुए हैं, देख प्रभु, मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं कि कई बार लोग हंस जाते हैं। कुछ अजीब ही क्वेश्चन है, लेकिन हकीकत में वो प्रश्न है। प्रभु की दृष्टि में वो प्रश्न है। प्रभु उनकी केयर करता है। समझ रहे आप लोग? और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ये प्रभु की दया है। मैं खुदा पर घमंड करता हूँ, अपनी कोई ऐसी अच्छी योग्यता, कोई भी अच्छी योग्यता नहीं है, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वस्तु नहीं है, लेकिन खुदा ने आज दूसरों को आंसर देने वाला बना दिया है। ये मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मेरे टाइम में भी एक ऐसा था, क्योंकि आप लोग ये मत सोचना कि भैया से ऐसा क्वेश्चन करोगे, वैसा क्वेश्चन करोगे। अरे भैया, अगर भैया से नहीं करोगे तो किससे करोगे? समझ रहे हो ना आप लोग? कैसा भी क्वेश्चन है, अगर आप हमसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? अगर किसी और से पूछोगे, अगर सोच लो कोई, अगर कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं है, अगर कोई अन्य जाति है, तो क्या मजाक उड़ा सकता है, आपका दिल टूट सकता है ना? चार लोग हंस सकते हैं, है ना? मैं गुजर चुका हूँ बहुत सी चीजों से, रोया भी हूं मैं। और वो बातें डेट तक लिख रखी है मैंने अपनी बाइबल के पीछे। और खुदा ने मुझे उस एरिया में इतना अच्छे तरीके से तैयार किया, वरन और कर रहा है, एक आंसर देने वाला बनाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। उस कमजोरी में परमेश्वर ने मेरी सामर्थ को सिद्ध, मुझे अपनी, मेरे में अपनी सामर्थ को सिद्ध किया है। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन था, किसी ने किया था, अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बहन सुनना, प्रभु देंगे। अ, प्रभु के साथ खाना कैसे खाएं? क्या प्रभु के लिए अलग से कुर्सी लगानी होगी, या प्रभु के लिए अलग से कुर्सी लगानी होगी, उसके ऊपर तकिया रखना है, या शॉल रखनी है, या कुछ रखना है? अगर प्रभु के साथ खाना, प्रभु को खाने पे कैसे बुलाएं? क्या एक कुर्सी रख के, या कुछ उनका सिंहासन लगा के, या कोई थाली वगैरह रख के, ऐसे ऐसे, है ना? क्वेश्चन आ सकता है मन में, है ना? समझना इस बात को। अभी क्वेश्चन है कैसे खाएं। अगर हम आत्मिक रूप से इसको देखें तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। हम अगर कभी भी हम खाना वगैरह खा रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, तो हमें सिर्फ बोलना है, प्रभु आप हमारे साथ खाना खाएं, मेरी आत्मा में होकर खाना खाएं, प्रभु मेरे साथ भोजन करें। बस वो शब्द काफी है। वो शारीरिक रूप में हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कुर्सी लगाए, सिंहासन लगाए, है ना? है ना? अब मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, सबके प्रश्न अलग है। हमारे चाहे कितने भी बेकार से बेकार प्रश्न थे, कितने भी खराब से खराब, गलत से गलत, ऊट पटांग से ऊट पटांग, जिनके हाथ पैर नहीं है, ऐसे के ऐसे भी प्रश्न थे हमारे, उन प्रश्नों के उत्तर है ना, खुदा बहुत आसानी से, बहुत प्यार से देने की सामर्थ्य रखता है। समझ रहे हो? बहुत प्यार से, ऐसे कि अब मेरी वाइफ ने क्वेश्चन किया था मुझसे, आदम और हवा के बच्चे थे, पिछले साल की बात होगी शायद, पिछले साल के आसपास की बात होगी। क्वेश्चन क्या था, आदम और हवा के बच्चे थे, सोचो हम मसीह में 2017 की एंड से है ना? लेकिन मैं भी चौंक गया था, और इसको इन्हें कैसा कैसा उन क्वेश्चन कर लिया। फिर मेरे मन में आया, फिर हाँ, फिर एक चीज परमेश्वर मुझे भी याद दिला, देख तेरे भी कई बार ऐसे क्वेश्चन होते थे, कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता था, सोचता था, है ना? लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं पता ना, तो हम अपने आप को बस ज्यादा ना सोचे कि मुझे ज्यादा आता है। हम ये सोचे कि हाँ, नहीं हो सकता, नहीं पता, अगर पता भी कोई बात नहीं, मुझे बताने का मौका दे रहा है, क्या पता प्रभु मुझे परख रहा हो। अगर मैंने इसकी बेइज्जती करी तो खुदा की बेइज्जती कर दी, अगर मैं इसको नहीं समझा रहा तो बड़ी भीड़ को कैसे समझाऊंगा, इसका ही मैंने मजाक उड़ा दी तो दूसरे, फिर खुदा मेरे पास लोगों को कैसे भेजेगा? तोड़ने के लिए थोड़ी ना, खुदा जोड़ने के लिए भेजता है ना? मेरे भी बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहे हैं, बहुत बार तो लोग हंसे हैं, सच बता रहा हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कई बार अब, जैसे कई बार बताया ना, ग्रुप के अंदर भी कभी भी आप लोग प्रेयर कर रहे हो, तो आंखें खोलकर प्रार्थना कर लो आप, आंखें खोलकर प्रार्थना कर लो आप। वो चीज भी सही है, आंखें खोलकर भी प्रार्थना कर सकते हो आप। आंखों को उठाकर परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर ताक कर, परमेश्वर की ओर निहार कर, जब जब स्तिफनुस नहीं, स्तिफनुस, हाँ, स्तिफनुस जब प्रार्थना कर रहा था ना, उसने आंखें खुली हुई थी उसकी, और उसने किसको देखा था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर यीशु को खड़ा हुआ देखा था। कैसे? खुली हुई आंखों से देखा था उसने। हमारा जिम डिनर, हाँ, डिनर हमारा कैसा भी हो, कुछ भी खा रहे हैं हम डिनर में, टॉफी भी खा रहे हैं ना, बाहर से बिस्किट का पैकेट लिया, कुरकुरे का पैकेट लिया है, प्रभु हमारे साथ खाए, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कभी भी आप प्रार्थना करें तो ही बोले, टॉफी भी है, लॉर्ड ईट विद मी, मेरे साथ खाए,
प्रभु मेरे साथ खाए। वो एक पता है, एक मित्रता होती है। कैसे? एक यीशु एक व्यक्ति है भाई, होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। अगर आपके बगल में आपको कोई प्यारा दोस्त होगा, आप उससे नहीं पूछोगे? पूछोगे चाहे एक टॉफी ले खाएगा? तो सोच कर देखो, चाहे हमारे बगल में कोई है या नहीं है, लेकिन खुदा हमारे साथ है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, तुम्हें अपना दास नहीं कहा है। क्योंकि मित्र जानता है, जितना मित्र जानता है उतना दास नहीं जानता है। आपके घर में मान लो कोई नौकर था, क्या उस नौकर को आप अपनी जिंदगी की सारी बातें बताओगे? नहीं ना। नौकर से नौकर तक का ही रास्ता रखोगे बस, भाई झाड़ू पोछा मारो, घर जा अपने। नौकर से कोई अपना अच्छा संबंध नहीं बनाओगे आप। बर्तन मांजने आया है, बर्तन मांजने आई है, ये काम करने आया है, वो काम करने आई है, चल भाई तू इसे ठीक करने आया, ही करना है, वो करना है, बस इतना करके जा। इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा मैंने तुम्हें अपना दास नहीं, तुम्हें अपना मित्र कहा, क्योंकि मित्र जानता है कि मित्र को अ, वो गहरे वेद, है ना। तो जब हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम यीशु को बोले प्रभु आप मेरे साथ खाएं। टॉफी है, बिस्किट है, कुछ भी है ना। और रही बात आंखें को खोलकर प्रार्थना करने की, हाँ, अब मोस्टली ज्यादातर है ना, हमें आंखों को खोलकर भी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम कहीं पर बैठे हुए हैं, प्रभु के साथ अकेले गुप्त में बैठे हुए हैं, उस समय हम आंखें बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हमारे अगल बगल में कोई नहीं है, अगर हम किसी मीटिंग में नहीं जुड़े हुए, तब हम आंखें बंद करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम चल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उस समय कोई हमसे कुछ लेने देने की बात नहीं कर रहा। क्योंकि उस समय कोई हमारे पास ना तो कोई कॉल आने देने की, या कोई किसी को आंसर देने की, किसी का लिखा पढ़ी करने की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है ना। लेकिन अगर मीटिंग में, कई बार मैंने इस चीज को बोला कि कभी प्रेयर कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, तो अपनी आंखों को खोलकर प्रार्थना करो। अगर कोई प्रार्थना का विषय किसी ने सेंड किया, तो आप उसको देखकर मुंह से अंगीकार करोगे तो प्रार्थना हो जाएगी, है ना। आंखें खोलकर प्रार्थना करना जरूरी होता है ना। इस चीज को ध्यान रखना। परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास है, वो आंखें खोलकर प्रार्थना करते करते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं, किसी पर यहाँ रखा, किसी पर यहाँ रखा, कोई यहाँ छुटकारा, कोई यहाँ डिलीवर, कोई यहाँ आजादी, कोई यहाँ आशीष मिल रही है। समझ रहे हो? आंखें खोलकर प्रार्थना करना जरूरी होता है। आंखों को बंद करने के लिए सिर्फ दो प्लेस है। एक, जब हम गुप्त में परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं प्रार्थना में, उस समय कोई रोक टोक नहीं है, या और दूसरा, जब हम प्रभु के भवन में बैठे हुए हैं और हमें कहीं आना नहीं है, जाना नहीं, 1.5-2 घंटे, 15-20 मिनट हमें पता है कि इस समय हम कोई रोक टोक नहीं, तो हम आंखें बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। ना हमें कोई काम करना, ना कोई हमसे काम करवाएगा। तो उस कंडीशन में आंखें बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। हम चाहे तो बीच बीच में खोलकर भी चेक कर सकते हैं। मेन चीज है हमारा मन का कनेक्शन होना चाहिए। हमारी आत्मा का प्लग है ना, खुदावंत के बोर्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तब वो करंट अंदर आएगा। अरे एलिशा तो चलते हुए प्रार्थना कर रहा था, अगर वो चलते हुए आंखें बंद करता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती थी, है ना। चलते चलते प्रार्थना करना, खड़े होके प्रार्थना करना। और अगर आप चर्च में भी खड़े हो, आके आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद खोलना जरूरी होता है, लेकिन इधर उधर ताकने के लिए नहीं, बस इस चीज के लिए खोलना जरूरी है कि अगर किसी के लिए प्रार्थना करिए, किसी के ऊपर प्रभु का आत्मा उतर रहा है, कि कहीं वो मेरे ऊपर ना गिर जाए। समझ, अगल बगल में देखने के लिए ध्यान देना होता है। आंखें खोलकर प्रार्थना करना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है, आंखें बंद करके कोई भाई बहन लगे पड़े, अगल बगल से किसी की दुष्ट आत्मा निकल दी, वो उछलते कूदते इधर से इधर बंदे के टक्कर खा गए, और बंदा आंखें बंद करके खड़ा हुआ था, इतना तेज कि उसको झोंका लगा, बेचारा वो भी गिर गया। समझ रहे हो ना। अगर हमें पता चला कि कहीं दुष्ट आत्मा निकले, दुष्ट आत्मा कैसे ही भाग उधर उछल कूद सकती है, तो बस हम झटपट कुछ पल के लिए आंखें खोले, फिर बंद कर ले, और देखते रहे, बीच में नोटिस करते रहे। अगर हमें लग रहा है कि वो दुष्ट आत्मा वहीं पर एक जगह कोने पर ही खेल रही है, मेरे पास नहीं आ सकती, तो हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। सोच समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। शैतान, दुष्ट आत्मा किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है आपके आत्मिक कनेक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, समझ गए। कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें अपनी आंखों को खोलकर ही प्रार्थना करनी होती है। तो मैं ज्यादातर आंखें खोलकर ही प्रार्थना करता हूँ, ज्यादातर, सबसे ज्यादा आंखें बंद करके मैं बहुत ही कम करता हूँ। जब मैं बेड पर बैठा हूँ, अगर अन्य भाषा कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ फोन वोन सब बंद करके सिर्फ मैं अन्य भाषा में लगा पड़ा, तो उस समय कई बार मैं आंखें बंद करके कंटिन्यू करता हूँ, है ना। समझ लोगे आप लोग। क्वेश्चन है, जय मसीह ब्रदर। मेरे हाँ जी। क्वेश्चन है कि जिस बेड पे हम सोते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पे क्या बाइबल हम रख सकते हैं या वहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं सोते सोते, चाहे बैठ के देखो, बेड पे, जिस बेड पे? बाइबल की एक अलग जगह रखो, है ना। बाइबल की एक अलग जगह रखो, मैं ये नहीं कह रहा उसको मंदिर में रखो। बाइबल को नॉर्मल अपना बैग में डाल लो, या किसी और जगह रख लो। अगर बाइबल आप बेड पे रख के करोगे क्या? अगर उस में ध्यान से समझना, अगर उस वाले बेड पर शारीरिक संबंध, अगर पति और पत्नी का रिलेशनशिप अगर नहीं है, अगर उस वाले बेड पर सिर्फ प्रार्थना होती है, और प्रार्थना होती है, नॉर्मल वचन वगैरह के लिए बैठते हैं, तो उस पे बाइबल रख सकते हो साइड में। मैं भी साइड में रखता हूँ।
मेरे अभी भी रखी हुई है बाइबल, अभी वहीं पढ़ रहा था मैं, है ना। अगर वो बेड अगर आपका सभी के लिए यूज होता है तो उस पर बाइबल मत रखो। और क्योंकि बाइबल नहीं रखो उस पे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें आत्मिक और शारीरिक सब प्रकार से रिस्पेक्ट करनी है खुदा के वचन की। कलाम है वो, खुदा का जीवन है उसके अंदर, है ना। जो लोग सच्चे खुदा को नहीं जानते वो अपने ग्रंथों को कितना संभाल कर रखते हैं भाई, सोच कर देखो। जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो लोग दूसरे और किसी और देवता को जानते हैं, वो लोग अपने ग्रंथों को कितना संभाल के रखते हैं। अगर हम यूं ही इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, कदर नहीं करेंगे, तो सोच कर देखो ना, अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मूर्ति बना लो, मूर्ति नहीं, रिस्पेक्ट करनी है। अपने अपने फोन की भी रिस्पेक्ट करते हैं ना हम लोग, कि इधर उधर नहीं डाल देते, गंदी जगह पर नहीं रखना है, जेब में रखना है ना। तो सबसे बढ़कर तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है भाई, कलाम की। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसको गले में डाल के घूम लो, वचन को अपने हृदय में रखना है, पवित्र शास्त्र की रिस्पेक्ट करनी है। और बाइबल को अपना नॉर्मल किसी अच्छे स्थान पर रख दो, नॉर्मल अलमारी में रख दो, शोकेस में रख दो, किसी जगह पर रख दो, बैग में डाल दो। जब पढ़नी अब निकाल कर लिया, बेड पर क्यों रखना, चलो लेटे लेटे पढ़ लेंगे। अरे इतना करने की को हमें बल रखना है कि हाँ मैं बाइबल निकाल के आराम से अपने बेड पे आके पढ़ लूं, ठीक है। ध्यान रखना सभी। ज्यामिति भैया जी, क्या बाइबल हाथ धुल के, मतलब जैसे कि हम काम करते हैं उसके बाद मतलब हाथ मुंह धुल के पूरे फ्रेश होके तभी बाइबल पढ़ सकते हैं, या थोड़ा? बाइबल जब मर्जी जैसे मर्जी पढ़ सकते हो, जब मर्जी जैसे मर्जी पढ़ सकते हो। जैसे कि भैया मुझे एक सिस्टर ने ना बोला था, जैसे पति पत्नी का रिलेशन हुआ था और वो बाइबल पढ़ लेती है, बोलती है किसी बहन ने बताया पढ़ सकते हैं, लेकिन निर्गमन में लिखा है शायद, सारे नियम लिखे हैं कि जब तक शुद्ध ना होगा, जब तक शाम तक आप कपड़े नहला के सब कुछ, सुनो, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझ वो गया मैं। बहन मानती नहीं है इस बात को। सुनो सुनो, एक चीज है, अगर हम किसी शव को छू रहे हैं, या कोई मनुष्य हस्बैंड वाइफ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उसके बाद अगर वो बाइबल पढ़ना चाह रहे हैं या उसके बाद वो प्रार्थना में बैठना चाह रहे हैं, तो उस जगह को, उस प्लेस को और अपने आप को हमें ये बोलना है, यीशु तेरे लहू से हमें पवित्र करने के लिए धन्यवाद, तेरे खून से हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। अगर कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, फ्रेश होकर आया है, मान लो वो मतलब फ्रेश होने के आया वॉशरूम में, वॉशरूम के आने के बाद वो अपना हाथ धो के नॉर्मल बाइबल पढ़ सकता है। जरूर नहीं कि उस समय अपना धोकर नहा धोकर ही बाइबल पढ़े, अपना हाथ धोकर बाइबल पढ़ सकता है, ठीक है। एक और चीज, अब जैसे अगर किसी स्त्री को, किसी बहन को अगर पीरियड्स वगैरह है, तो उस दौरान वो प्रभु भोज भी ले सकती है, बाइबल भी पढ़ सकती है, कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें, यीशु मसीह को लहू बहने वाली स्त्री ने छू लिया था, यीशु तो पवित्र मेमना है। और पुराने नियम में ना कोई ऐसी स्त्री वेदी के पास तक आ नहीं सकती थी, नए नियम के अंदर लेकिन ऐसी स्त्री ने यीशु को छू लिया था और वो चंगी हो गई, है ना। यीशु का प्यार है, ठीक है। चलो हम प्रार्थना में चलते हैं, मीटिंग को ऑफ करते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली सेंड करना रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। या वैशाली बहन को या अपराजिता बहन को सेंड कर देना, ठीक है। वो लोग भी, उनको भी परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है, वो लोग भी बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम सबको, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटी को, हम सबको तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं, सील करते हैं, ढांपते, छिपाते, कवर करते हैं प्रभु। उससे विनती करते हैं परमेश्वर, इस पल तक भी हमसे कोई भी गलतियां होगी प्रभु जी, आप हमें क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह, तेरे लहू से हम सभी को धो के पाक और साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रभु आपने हमें सिखलाया परमेश्वर, वचन, प्रार्थना, आराधना के विषय में, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु, जब भी हम प्रार्थना करें, तेरी उपस्थिति में आए, संगति में आए परमेश्वर, ऐसा ग्रेस हम सभी पर करना कि हमारी आत्मा का कनेक्शन तेरे साथ हो परमेश्वर। तूने कहा प्रार्थना के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध हो जाती है। प्रभु, तेरे बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा देना, ताकि सब परिस्थितियों में किस तरीके से कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रार्थना करनी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको अगुवाई देना, ताकि कोई बात इनको किसी प्रकार से तोड़ने ना पाए, किसी प्रकार से गिरने ना पाए, किसी प्रकार से ये डिमोटिवेट ना होने पाए परमेश्वर। दया करना, कृपा करना, तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी के पाप क्षमाओ, सभी के बंधन टूटे, जो आपने सिखाया इसको हम याद रखें और हमारे हृदय में अधिकाई से बचने दें। खुदा, इन वचनों को हमें याद रखने का अनुग्रह देना। अब तक आपने हमें संभाला, भी संभालेंगे यीशु मसीह के नाम से। रुके हुए काम बने, गड़बड़ियां खत्म हो, कठोर हृदय नम्र हो,
सभी बीमारियां चंगाई में बदल जाए, सभी के शाप टूटे, बंधन टूटे, सभी के जिंदगी में रुके हुए काम बने, गड़बड़ियां खत्म हो जाए, स्पेशल फेवर मिले, डिवाइन हेल्पर्स आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम धन्यवाद करते हैं। न्यू अर्निंग, बेस्ट अर्निंग से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। अब तक संभालोगे भी संभालेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सभी कहें आमेन। आमीन 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 आमेन। एक चीज ध्यान रखना सभी लोग, शनिवार और रविवार को नाइट प्रेयर नहीं हुआ करेगी। ओके, शनिवार और रविवार को नाइट प्रेयर नहीं होगी, ठीक है। और बाकी दिन जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। चलो मीटिंग को ऑफ करते हैं जल्दी से, हम यहीं से ऑफ करेंगे मीटिंग को। आज नाइट प्रेयर नहीं होगी, ठीक है। आज सैटरडे है ना। जय मसीह की भैया, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। किसी को कुछ पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर देना, ठीक है। मुझे या मेरी वाइफ को, या वैशाली बहन को, या प्राचिता बहन को। जय मसीह की सबको, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की सभी को खुदा बहुत आशीर्वाद करते हैं। जय मसीह की सबको। जय मसीह की भैया जी, गॉड ब्लेस। और अगर कोई भी लाइव मीटिंग में जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अगर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है तो आप लोग उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मीटिंग्स में अटेंड कर सकते हैं। खुदावंत की रूह अगर आपको अगुवाई करती है तो। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।